गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर नादिया। बच्चों, आज हम कुरान मजीद के बारे में कुछ बातें जानेंगे। बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया है। कुरान मजीद क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, जो यूँ समझो कि अल्लाह की बातें हैं जो इसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजी थी, ताकि हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कौन है। दुनिया में कौन कौन सी बातें करने की हैं जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है, और कौन कौन सी बातें छोड़ देने की हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। मरने के बाद हमको क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, ताकि जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए हों, इसके बदले उसको जन्नत मिले और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहे, और जो जी चाहे वो इसको मिले। और जिसने ऐसे काम किए जिनको अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना किए हैं, इसकी सज़ा दोज़ख में भुगतना पड़ेगी। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो अल्लाह ताला रहम करने वाला है, जिसको चाहे बख्श दे। दुनिया में जो लोग पहले आए थे, इन्होंने अल्लाह ताला का और उसके रसूल का कहना नहीं माना। उनका अंजाम दुनिया में भी ख़राब हुआ और मरने के बाद भी दोज़ख में जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना, वो इस दुनिया में भी कामयाबी हुए और उनके मरने के बाद भी उनको जन्नत मिलेगी। बच्चों, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। बच्चों सुनो, इसकी ज़ात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई शरीक नहीं है। ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वो आसमान और ज़मीन का नूर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है ना ऊँघ। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, सब इसने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्ज़ी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, सब इसको मालूम है। आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतज़ाम करने से थकता नहीं। आसमानों और ज़मीन में जो चीज़ है, वो इसकी तारीफ़ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर ज़िंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं, वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज़्क़ देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब दे। इसके इख्तियार में जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत। दीन व दुनिया की सब भलाइयाँ इसके हाथ में हैं। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियाँ, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ ना दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ़ का मुस्तहिक़ होता है, वो उसको बदलने वाला भी कोई नहीं। इसी ने आसमान, सूरज, चाँद, तारे, ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है, सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया। इसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। इसने हमको इसलिए पैदा किया कि इसके लिए इबादत और फरमाबरदारी करें। इसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी नबी बनाकर भेजा, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।